प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हेमराज योगी निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो काव्यांग है, काव्यांग के हैं उसके जो अंग हैं उनके अंतर्गत हम काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति इनको पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो बिंदु आता है अलंकार, और अलंकारों के अंतर्गत हमने यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इसके बाद में निदर्शना, इन अलंकारों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगला जो अलंकार है हमारा, अगला जो बिंदु है वो है दीपक अलंकार। देखिए, जो दीपक अलंकार होता है इसके अंतर्गत यानी कि इसे हम देहरी दीपक भी कहते हैं, देहरी दीपक भी कह सकते हैं। जैसे आप जानते हैं एक दीपक होता है, आपने देखा होगा जो दीपक होता है, अब जैसे किसी का मकान या घर इस प्रकार से बना हुआ है या उसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से है कि यदि दीपक को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जो इन घर के जितने भी भाग हैं, जितने भी कमरे हैं, उनके अंदर वो क्या है, प्रकाश दे सके, ऐसे स्थान पर। तो ये क्या हुआ, एक हुआ दीपक, लेकिन इसका प्रकाश इन सभी जगहों पर जा रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर एक ही क्रियापद होता है, कहने का अर्थ है उपमेय और उपमान दोनों के लिए जहाँ एक ही क्रियापद या समान गुण या एक ही क्या होता है, गुण धर्म होता है, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। यानी कि एक ही क्रिया कई जगह कार्य करती है, एक ही क्रिया कई जगह पर क्या है, कार्य करती है, वहाँ पर क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है हम ये समझ सकते हैं कि क्रियापद क्या है, एक है, और वो कार्य कई जगह पर करती है, वहाँ पर क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। अब देखते हैं हम, तो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए दीपक अलंकार और इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा काव्य में जहाँ उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म होता है। अर्थात एक ही क्रियापद होता है, एक ही साधारण धर्म होता है, उसे दीपक अलंकार कहते हैं। यानी एक ही साधारण धर्म होता है, एक ही क्रियापद होता है, वहाँ पर क्या है, दीपक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें आप आगे लिखिए, उदाहरण लिखिए। उदाहरण सुर, महिषुर, हरि जन, और
गाय। हमरे कुल इन पे ने सुराई। हमरे कुल इन पे ने सुराई, इन पे ने सुराई। अब देखिए यह उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र धनुष का खंडन कर देते हैं और परशुराम जी वहाँ पर क्रोध करते हुए आते हैं। तब क्या है, लक्ष्मण जी और परशुराम जी से कहते हैं यह जो पाठ है 10वीं क्लास 10वीं की जो पुस्तक है हिंदी की क्षितिज, उसके अंतर्गत दे रखा है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से दीपक अलंकार है। सुर महिसुर, देखो सुर कहते हैं देवताओं को, किनको कहते हैं, देवताओं को। तो देवता, मही कहते हैं पृथ्वी को, और सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा जाता था। पृथ्वी के देवता कौन हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो देवता ब्राह्मण, हरिजन, हरि यानी भगवान, जन यानी लोग, हरिजन, हरिजन भगवान के भक्त। हरि माने भगवान, जन माने लोग, जो भगवान के क्या हैं, भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। और माने और गाय माने गाय। तो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, हमरे कुल, हमारे कुल में, यानी हमारा जो कुल है क्षत्रिय कुल है, सूर्यवंशी हैं, इस कुल में इन पई, इन पर ने सुराई, वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो इन सब के लिए एक ही क्रियापद आया है और वो है वीरता। क्या नहीं दिखाई जाती है, वीरता। किसमें, हमारे कुल में। ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ पर हमरे कुल, यहाँ क्या हुआ, दीपक हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, दीपक हुआ। कि हमारे कुल में इन चीज़ों पर क्या है, वीरता नहीं दिखाई जाती है। सुर, महिषुर, हरिजन और गाय। मारत हूँ पापर तुम्हारे, ये मुनिदेव यदि आप मारते हो नहीं, फिर भी हम आपके पैर पड़ते हैं। तो इन सब के लिए क्या है, सुराई, वीरता नहीं दिखाई जाती है। इस प्रकार से आगे नंबर दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2। शीश शीश पगा ने जगा तन। शीश पगा ने जगा तन में, शीश पगा ने जगा तन में नरोत्तम दास स्वामी की पंक्ति है सुदामा चरित। ठीक है भाई, उसमें से ली गई है ये। शीश पगा ने जगा तन पर प्रभु वसो कही ग्रामा है, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत नाम सुदामा। तो वहाँ से क्या है, ये पंक्ति ली गई है। तो इसके अंतर्गत देखिए शीश पगा ने। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, इस प्रकार से ऐसे कॉमा लगा दिया। अब बोलिए, शीश पगा ने, सिर पर पगड़ी नहीं है। शीश पगा ने, सिर पर पगड़ी नहीं है। झगा तन में, लेकिन झंगा शरीर पर है। ऐसे अर्थ हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि सिर पर पगड़ी नहीं है, झगा तन में, लेकिन शरीर पर वस्त्र है। शरीर पर तन में झगा उन्होंने पहन रखी है। ऐसे हुआ। और यदि इसको यहाँ से हटा करके और यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो देखिए शीश पगा, सिर पर पगड़ी है। शीश पगा, सिर पर पगड़ी है,
ने झगा तन में, ने झगा तन में, लेकिन शरीर में वस्त्र नहीं है, झगा नहीं है। तो यहाँ पर जो न है, यहाँ पर जो न है वो किसका कार्य कर रहा है? दीपक का। किसका कार्य? दीपक का। कैसे कार्य किया दीपक का? जैसे मान लो इस प्रकार से दो कमरे बने हुए हैं, पहले पुराने समय में ऐसे बना लेते थे बहुत से, और यहाँ पर कोई ऐसा एक आरा गुजारा बना देते थे, जैसे यहाँ पर दीपक रख दिया तो इन दोनों तरफ वो क्या है? उजाला देता था। तो इस प्रकार से किसका काम हुआ? दीपक का कार्य हो गया, एक ही क्रियापद हो गया नए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया? दीपक हो गया। इन दोनों के लिए एक ही क्रियापद है नए। समझ में आई बात भाई? ठीक है, तो ये किसका कार्य कर रहा है? दीपक का कार्य। अगला उदाहरण देखिए। देखे ते मन ना भरई। देखे ते मन ना भरई, तन की मिटे न भूख। तन की मिटई ने भूख। देखे ते मन ना भरे, तन की मिटे न भूख। बिन चखे, बिन चखे, बिना चाखे रस का मिलई। रस का मिलई। आम, कामनी, ऊख। देखिए श्रृंगारिक दोहा है, और इसके अंतर्गत देखे ते मन ना भरे, देखने से मन नहीं भरता है। तन की मिटे न भूख, शरीर की भूख भी नहीं मिटती है, शरीर की भूख भी नहीं मिटती है। बिन चखे, बिना चाखे रस ना का मिले, रस नहीं मिल सकता है। और वो क्या चीज़ें हैं? जैसे इसके लिए देख लीजिए आम। आम देखे ते मन ना भरे, आम को देखने से मन नहीं भर सकता। तन की मिटे न भूख, शरीर की भूख भी उसको देखने से नहीं मिट सकती है। बिन चखे, बिना चाखे रस का मिले, बिना चखे हमें आम का रस नहीं मिल सकता है, आम का रस हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर चखे जो शब्द है इसके लिए हुआ, एक ही क्रियापद हुआ, एक ही साधारण धर्म हुआ। इसके बाद में आगे देखिए, देखे ते मन ना भरे। कामनी माने स्त्री, कामनी यानी स्त्री। स्त्री है, औरत है, नायिका है। तो देखिए कामनी, देखे ते मन ना भरे, कामनी को देखने से भी मन नहीं भरता है। तन की मिटे न भूख, शरीर की भूख भी नहीं मिट सकती है। बिन चखे रस का मिले, और उसका बिना उपभोग किए हुए स्त्री का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। स्त्री का आनंद प्राप्त जब होगा जब उसका उपभोग करेंगे, उसका भोग करेंगे, तभी क्या है? उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, ऊख माने गन्ना। ऊख यानी गन्ना। देखे ते, गन्ने को देखने से भी मन नहीं भरता है, ना ही शरीर की भूख मिट सकती है। जब तक उस गन्ने को चखेंगे नहीं तब तक उसका रस प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से आम है, उसको नहीं चखेंगे तब तक हम उसके रस का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार कामनी होती है, और उसका जब तक भोग नहीं करेंगे तब तक उसके रस का भी आनंद नहीं आएगा। तो इस प्रकार से चखे जो क्रियापद है वो तीनों के लिए क्या है? कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? दीपक है। क्या है? दीपक है। इस प्रकार से, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से।
नंबर 4, सर्व ढके सोहत नहीं। सर्व ढके सोहत नहीं। ओघरे होत कुबेश, ओघरे होत कुबेश। सर्व ढके सोहत नहीं, ओघरे होत कुबेश। श्रृंगारिक दोहा है। अर्ध ढके छवि पावत है। अर्ध ढके छवि पावत है। अर्ध ढके छवि पावत है। और वो क्या चीज है? अक्षर, कुछ और केस। अक्षर, कुछ ओ केस। सर्व ढके सोहत नहीं श्रृंगारिक है, श्रृंगारिक पद है। तो इसमें देखिए, सर्व ढके सोहत नहीं, उगरे होत कुबेश। सर्व ढके सोहत नहीं, उगरे होत कुबेश। अर्ध ढके छवि पावत है। अक्षर, कुछ ओ केस। अब यहाँ पर देखिए, अक्षर, कुछ और केस, इन तीनों के लिए अर्ध ढके, आधा ढकने पर छवि यानी सौंदर्य। अर्ध ढके आधा ढकने पर छवि पावत सौंदर्य को प्राप्त करते हैं। तो वो क्या है? देखो, सर्व ढके जैसे अक्षर है, सर्व ढके जैसे अक्षर है, कोई बात है, यदि पूरी कह दी आपने तो भी उसमें कोई आनंद नहीं होगा। या जैसे कोई अक्षर है और उस अक्षर को आप इस प्रकार से कहें, किसी बात को ऐसे कहें कि उसको आप आदि छोड़ दें, या इस प्रकार से कहें कि आदि का जो भावार्थ है उसको लोग अपने आप समझ जाएं, आप ही उसका अर्थ ग्रहण कर लें, तो वो होता है अर्ध बोलना। क्या होता है? अर्ध बोलना। इस प्रकार से गिने चुने शब्द बोले कि आगे के जो शब्द हैं उनका सामने वाले स्वयं अर्थ लगा लेते हैं। तो अक्षर है, यदि पूरा बोल दिया तो शोभा नहीं देगा। कहने का अर्थ है पूरी बात कह दी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ओगरे होत कुबेश। और यदि उसको बिल्कुल अधूरी बात कहा, आदि कह दी, तो वो कुबेश होगा, फिर वो कोई बात नहीं होगी। अर्ध ढके ऐसे आधे अक्षर बोलना, इस प्रकार से बोलना कि जैसे ही हम बोले तो हमारे जो बात है उसका सामने वाले क्या लगा लें? अर्थ लगा लें। अर्ध ढके छवि पावत है, तो इस अक्षर की क्या होगी? सुंदरता होगी। इस प्रकार से बोले अपन, कम बोले लेकिन सामने वाले, जैसे हैं गागर में सागर भरना बिहारी जी के दोहे हैं, इस प्रकार से कम बोले, और कम बोलने से ही लोग क्या है उसका अर्थ लगा लें। आधा बोले और आधा बोलने पर ही उसका अर्थ लगा लिया जाए, तो अक्षर भी क्या है? शोभा होगी। इसी प्रकार से कुछ होते हैं स्तन, जो स्तन होते हैं सर्व ढके सोहत नहीं। यदि स्तनों को पूरा ढक दिया जाए तो उनकी शोभा नहीं होगी। सोहत नहीं, शोभा नहीं होगी। उगरे होत कुबेश। और यदि उनको उघाड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं ढका जाए, तो कुबेश होगा, कोई भेष नहीं होगा, बुरा वेश होगा। कहने का अर्थ है तो भी उसकी कोई शोभा नहीं होगी। अर्ध ढके छवि पावत है, उनको आधा ढक दिया जाए और अर्ध दिखाई दें, आधे दिखाई दें और आधों को ढक दिया जाए, अर्ध ढके छवि पावत है, तब उनकी क्या होगी? सुंदरता होगी। स्तनों की क्या होगी? सुंदरता होगी। इसी प्रकार से केस होते हैं। केस, जैसे कोई स्त्री है और उसके सुंदर बाल हैं और उन बालों को सर्व ढके यदि पूरा ढक दिया तो कोई शोभा नहीं होगी। जैसे पूरा मुंह है और पूरा मुंह ढक लिया तो उनकी कोई शोभा नहीं होगी। उगरे होत कुबेश।
यदि वो उगरे हुए हैं तो कुवेश होगा, बुरा वेश होगा। अर्ध ढके छवि पावत है, इस प्रकार से अपना कोई भी साड़ी या दुपट्टा या पल्लू है उसको इस प्रकार से ओढ़ा जाए कि आधे वो दिखाई दें और आधे ढके हुए हैं, तब उनकी क्या होगी, सुंदरता होगी। तो अक्षर, कोच और केस, इनकी जो सुंदरता होती है वो अर्ध ढकने पर होती है। तो अर्ध ढके क्या है, एक ही क्रिया पद है। किन के लिए, अक्षर, कोच और केस। तो ये किसका कार्य कर रहा है, दीपक का कार्य। किसका, दीपक का। ठीक है भाई। तो जहाँ एक ही क्रियापद या एक ही धर्म होता है उपमेय और उपमान के लिए, तो वहाँ पर क्या है, दीपक अलंकार होता है। दीपक अलंकार को देहरी दीपक भी कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है भाई। तो आपने दीपक अलंकार के अंतर्गत जो एक ही क्रियापद होता है उसके होता है। अब देखिए इसके बाद में अगला नंबर 9 पर अगला जो अलंकार है वो है अर्थांतरन्यास। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें सामान्यवाद का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। देखिए नंबर 10 9 अर्थांतर न्यास अलंकार। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, सामान्य का विशेष से समर्थन होता है और विशेष का सामान्य से समर्थन होता है। तो वहाँ पर तो क्या होता है, अर्थांतरन्यास, और एक अलंकार और होता है दृष्टांत। दृष्टांत देखिए दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें या तो दोनों सामान्य होते हैं, दोनों सामान्य वाक्य होते हैं, या दोनों क्या है, विशेष वाक्य होते हैं, दोनों विशेष वाक्य। और उन दोनों के बीच में क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। बिंब प्रतिबिंब भाव, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। आप जानते होंगे कि बिंब प्रतिबिंब क्या होते हैं। जैसे इधर क्या है, दर्पण है, ये क्या है, दर्पण, और दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो आप क्या हो गए, बिंब हो गए, और आपकी जो परछाई इधर इसमें दिख रही है ये क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब हो गया। तो इस प्रकार के भाव होते हैं उनके अंतर्गत के बिंब प्रतिबिंब भाव होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उसमें क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव से उनका समर्थन किया जाता है। या तो दोनों सामान्य वाक्य होते हैं या दोनों विशेष वाक्य होते हैं। उपमेय उपमान के जो दोनों वाक्य होते हैं या तो दोनों सामान्य होते हैं या दोनों विशेष होते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो इनके अंतर्गत ये है कि वो बिंब प्रतिबिंब भाव होते हैं। एक अलंकार और होता है इन्हीं से थोड़ा मिलता जुलता सा, और वो होता है उदाहरण। उदाहरण अलंकार, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए जैसे पहले एक बात कह दी जाए और फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कह दी जाए, लेकिन ये वाचक शब्द जो इस प्रकार से जुड़े होते हैं जो किसका कार्य करते हैं, उदाहरण का कार्य करते हैं। जबकि इनमें क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। अब देखिए इसके बाद में आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए अर्थांतरन्यास अलंकार, और इसकी परिभाषा के रूप में लिखिए
परिभाषा। जहाँ काव्य में सामान्य का विशेष्य तथा विशेष का सामान्य से समर्थन होता है, उसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। इसमें सामान्य वाक्य का या सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया जाता है, या विशेष बात का सामान्य बात से क्या किया जाता है? समर्थन किया जाता है। जैसे जात ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जात ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जो साधु लोग होते हैं, हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का है, हमें उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अब उसका ये सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया है कि जिस प्रकार से मोल करो तलवार का, तलवार है वही युद्ध क्षेत्र में काम आती है, तो हमें उसका मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, तो उदाहरण लिख लीजिए आप। जो रही जाही मिले सुख होत है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण, जाही मिले सुख होत है। जाही मिले सुख होत है, आगे लिखिए। ताही बिछरे दुख होई। ताही बिछुरे दुख होई। ताही बिछरे दुख होई। सूर उदय फूले कमल। सूर उदय फूले कमल। सूर उदय फूले कमल। ता बिन सकुचई सोई। ता बेनु सकुचई सोही। देखिए, इसके अंतर्गत जाही मिले सुख होते हैं। जिसको मिलने से, जैसे परिवार का या कोई रिश्तेदार है या मिलने वाला लोग है या मिलने वाले प्रियजन हैं, जाही मिले सुख होते हैं, जिसके मिलने से सुख प्राप्त होता है। ताई बिछरे दुख होत, उसके बिछुड़ जाने पर दुख होता है। इस सामान्य बात का, ये कैसी बात है? सामान्य। सामान्य, और इस सामान्य का समर्थन किया गया है इस विशेष बात से कि किस प्रकार से दुख होता है। सूर उदय फूलई कमल। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, सूर्य उदय होने पर क्या है? कमल खिल जाते हैं। ता बिन सकुचई सोई, और उसके बिना अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर वही कमल क्या है? मुरझा जाते हैं। वही कमल क्या है? मुरझा जाते हैं। उनका खिला हुआ जो रूप है वो क्या है? मुरझा जाता है।
तो इस सामान्यवाद क्या हो गई, जाही मिले सुख होत है, जिसके मिलने से या जिस सगे संबंधी के मिलने से सुख प्राप्त होता है, यदि वह बिछड़ जाए तो उसके बिछड़ने पर क्या होता है, दुख होता है। और वो कैसे हुआ, सूर्य उदय फूले कमल, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं और जैसे ही सूर्य अस्त होता है कमल सकुचा जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इस प्रकार से तो ये क्या हो गई, विशेष बात हो गई, विशेष। ठीक है, तो इस सामान्य का इस विशेष से क्या किया गया है, समर्थन किया गया है। इसलिए इसके अंतर्गत क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो और इसके एक दो उदाहरण हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।